दिल्ली के द्वारका इलाके में सरकार के करोड़ों की योजना को पलीता लगाया जा रहा है। यहाँ हजारों स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही, लोगों को अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये लोगों ने कहा कि रात को घर से निकलने में डर लगता है। आलम यह है कि दिन छुपने के बाद सड़क पर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी रहती हैं। स्थानीय निवासियों ने कहा कि कई बार मामले की शिकायत की गई, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं हुआ। हम देश की राजधानी दिल्ली के पोस्ट इलाके द्वारका में मौजूद हैं और ये द्वारका सेक्टर 10 है, जहां आप देखेंगे जो रोड है, रोड के ऊपर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है और इन दिनों द्वारका इलाका जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। हम आपको बता दें कि जो द्वारका इलाके में जो रोड के ऊपर स्ट्रीट लाइट हैं, वो अधिकतर जो लाइट हैं वो खराब हो रखी हैं और काफी दिनों से लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हालात तो जो आप देख रहे हैं, यहाँ पूरा ट्रैक ये पूरा डार्क है। ये रास्ता मेट्रो स्टेशन तक पूरा डार्क है। मेट्रो स्टेशन के पास सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट जल रही है, ठीक है। वहाँ से रात के टाइम जो भी लेडीज़ आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, अपने जॉब से आती हैं, यही टाइम होता है नॉर्मली 7:30-8 बजे का। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अनसेफ होगा। चेन स्नैचिंग और पर्स स्नैचिंग इतनी मुश्किल से द्वारका पुलिस ने उसको कम किया है, पर क्या ऐसे हालात के चलते वो भी कितना कंट्रोल कर पाएंगे। मैं इन चीज़ों से हम लोग बहुत कंसर्न है, बहुत परेशान है कि ये लाइटें क्यों नहीं ठीक हो रही। चाहे डीडीए का मुद्दा है, चाहे एमसीडी का है, जिसका भी है, सरकारी डिपार्टमेंट आपस में करें, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। नागरिकों को बेसिक सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। ये सेक्टर 10 बहुत प्राइम लोकेशंस में आता है द्वारका की, उसके बावजूद इसके अंदर इतनी डार्कनेस है। तो जो दूर दराज के सेक्टर्स हैं द्वारका के, उनकी क्या हालत होगी। अब हम द्वारका सेक्टर 6 में मौजूद हैं और यहाँ के भी हालात आप देख लीजिए। जो रोड है वो रोड के ऊपर कितना अंधेरा है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर से निकलेगा तो क्या उसको इस अंधेरे में डर नहीं लगेगा, ये सोचने वाली बात है। और सेक्टर 6 में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी ये समस्या, कब से ये लाइटें खराब हैं? इस लाइटों को खराब हुए बहुत टाइम हो चुका है और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये खराब है क्यों। अच्छी भली जलती थी ये, और अब क्या दिक्कत हो गई। हम तो अपना टैक्स टाइम पे भरे, हम अपना जीएसटी भी टाइम पे भरे, और अगर लेट हो जाए तो पेनल्टी भी भरे, मगर इनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। और यहाँ पे एक्सीडेंट इतने हुए हैं, यहाँ पे पीछे 2 एक्सीडेंट मेरे परसों हुए हैं यहाँ पे। अब हम द्वारका सेक्टर 4 और 5 के चौक पर मौजूद हैं। अगर इधर देखेंगे तो ये सेक्टर 4 है, जहां आप देख सकते हैं अंधेरा ही अंधेरा है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये सेक्टर 5 है। आप इधर भी देखेंगे तो इधर भी अंधेरा ही अंधेरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लाइट तो जल ही नहीं रही, साथ में जो बात करें ट्रैफिक सिग्नल की तो वो भी यहाँ पर कोई भी नहीं चल रहा है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स के साथ साथ आप देखिए ट्रैफिक सिग्नल भी काम नहीं कर रहे। तो लोगों को बहुत समस्या हो रही है और बड़े दुख की बात है कि द्वारका उपनगरी, जिसको विश्व स्तर की उपनगरी डीडीए बताती है, वहाँ की ये स्थिति है। यहाँ पर सारे जितने भी फ्लैटों में लोग रह रहे हैं वो लोग ओबीडियंटली अपना टैक्स पे करते हैं और सरकार से केवल यही उम्मीद करते हैं कि उनको अच्छी सड़कें मिलें, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था अच्छी हो। अंधेरे में निकल के जाना ये बहुत खतरनाक है। रोज आए दिन दिल्ली में क्राइम होता है, आपको पता ही है। और ऐसे में अगर द्वारका जैसी उपनगरी अंधेरे में डूब जाए तो फिर यहाँ का तो फिर भगवान ही मालिक है। बिल्कुल शिकायत की है हमने, उपराज्यपाल महोदय से शिकायत की है। मैं ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमने उपराज्यपाल महोदय, वीसी डीडीए, एमसीडी के कमिश्नर, इनसे शिकायत की थी। हमारी तो केंद्र सरकार से, हरदीप पुरी साहब से, देश के प्रधानमंत्री से, उपराज्यपाल महोदय से एक ही रिक्वेस्ट है कि द्वारका के लोगों को स्ट्रीट लाइट्स चाहिए और फंक्शनल स्ट्रीट लाइट्स चाहिए। ऐसे अंधेरे में डूबी हुई द्वारका हमें नहीं चाहिए। ये देखने वाली बात है कि कब प्रशासन जागेगा और कब जो द्वारका इलाका है जो कि अंधेरे में डूबा हुआ है, इसमें कब उजाला होगा। दिल्ली से चरण सिंह, रिपोर्ट, जी मीडिया।